आइए हम अपने सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। कहानी का नाम है 3 मछलियाँ। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कई काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थीं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। पृथ्वी कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर ले जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आह, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। इसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही हूँ। पृथ्वी बोली। मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट आए ही नहीं। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे को उतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर दे, या रात का मूसलाधार वर्षा आ सकती है, बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब तक आएंगे तब सोचूंगी। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसना है, किस्मत में मरना ही लिखा है, तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। पृथ्वी और यति जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल को फेंकने, मछलियाँ पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैरती है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल से पृथ्वी फंस गई। मछुआरों ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुँह बनाकर उसे मछुआरों ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हुई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यति भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यति ने
उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले निश्चित ही अपने आप को नष्ट करते हैं।